हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर असद रज़ा रहबर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। पर्दे से समाअत करने वाली मेरी माँ बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उलमा इकराम की बहुत लंबी फहरिस्त है और बहुत ही बावक़ार उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। बस चंद मिनट आप हज़रात के दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम तमाम भाइयों का आना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाएं। बिलख़ुसूस आज हम और आप जिनकी इसाले सवाब की गर्ज़ व गायत से हाजिर हुए हैं, जब महल्ले में किसी का भी प्रोग्राम होता था, जब महल्ले में किसी का भी कुछ प्रोग्राम करने का इरादा होता था, तो हमारे अजीज मरहूम कलीम शाह सबके घरों में जाकर के आवाज़ देते थे कि आज फला शख्स की तरफ से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप हजरात हाजिर हो जाएं। लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे कि जो हमें रोजाना बुलाते थे आज वो चले गए हैं। बस दिल में अगर मोहब्बत है तो बिना किसी के बोले हुए अभी तक जो घर में है आप हजरात आ जाएं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, क्योंकि मुअज़्ज़िन साहब ऐसे इंसान थे कसम खुदा की, जिनसे भी मिलते थे चाहे छोटा हो बड़ा हो बच्चा हो कोई भी हो, सबसे मुस्कुरा करके ही बात करते थे। है कि किसी के दिल में भी शिकायत नहीं होगी इंशाअल्लाह रहमान। बहुत ही अच्छा किरदार था। आइए उनके मुतालिक ही कुछ बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम सब मिल करके अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सय्याहे लामकानी से बेकसा नबी आखिर ज़मा चार असास दर्दमंदा खातमे पैगंबरा अनीसुल गरबीन राहतुल आशिकीन सिराजुस सालिकीन रहमतुल लिल आलमीन नाइब रब्बुल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उससे अच्छी किसकी बात हो सकती है और उससे खुशगुफ्तार किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक काम करे और कहे मैं मुसलमान हूं। यानी जो अल्लाह की तरफ दावत दे, जो अल्लाह के घर की तरफ बुलाए, उससे बेहतर और किसकी बात हो सकती है? किसी की बात नहीं हो सकती है, उससे बेहतर किसी की बात नहीं हो सकती है। और दिन में जो 5 बार अल्लाह के घर की तरफ बुलाता है वो एक मुअज्जिन होता है, वो एक मुअज्जिन होता है। और मुअज्जिन की अहमियत, मुअज्जिन की शान और शौकत क्या है? हजरत तलहा बिन यहया रज़ियल्लाहु ताला अपने चचा से रिवायत करते हैं कि वो फरमाते हैं कि वो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास थे। और मुअज्जिन आया, आने के बाद नमाज के लिए दावत दी और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि कयामत के दिन जब मुअज्जिन उठेगा तो सबसे बुलंद उसकी गर्दन होगी। कयामत के दिन जब मुअज्जिन उठेगा तो सबसे बुलंद उसकी गर्दनी होगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, आज हमारे और आपके दरमियान से कलीम शाह चले जा चुके हैं, लेकिन जब कयामत के दिन उठेंगे हम सबों से ज्यादा बुलंद अपनी गर्दनों को लेकर के गर्दन को लेकर के उठेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, गौर से समाअत करना। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, ये अजान हमें कहाँ से मिली? अजान कब से शुरू हुआ? अजान की अहमियत फजीलत जरा समाअत फरमा लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले ही नमाज तो आ चुकी थी, लेकिन नमाज के लिए नमाज के लिए बुलाने के लिए अजान की सदाएं हिजरत से पहले नहीं हुई थी। हिजरत के पहले ही साल और रबीउल आखिर में अजान की शुरुआत हुई। और कैसे शुरुआत हुई? अजान के नगमात कैसे शुरुआत हुए जरा समाअत कर लीजिए। लोग पहले नमाज के लिए कोई जल्दी आता था, कोई मस्जिद में जल्दी आता था, कोई ताखीर से आता था, या जहाँ पे नमाज होती वहाँ पर लोग कभी पहले हाजिर हो जाते। जो पहले हाजिर होते उनको कभी देर तक रुकना पड़ता, कोई देर से आता तो उनकी नमाजें छूट जाती। तो लिहाजा सबों ने मिलकर सोचा कि आखिर कुछ ऐसी तदबीर निकाली जाए जो एक वक्त पे सब हाजिर हो जाए और सब नमाज पढ़ ले। तो आका करीम ने तलबिया कहने का, हजरत बिलाल को अस्सलातुल जामिया कहने का हुक्म फरमाया। तो कुछ दिन तक वो चला। उसके बाद फिर उसके बाद सहाबाए कराम से और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान कुछ मशावरत हुई, मशवरा किया। जब मशवरा किया तो किसी ने मशवरा दिया कि नमाज के लिए घंटी बजाई जाए। जब घंटी बजाएंगे तो नमाज के लिए लोग हाजिर हो जाएंगे। आका ने फरमाया नहीं, नमाज के लिए घंटी नहीं बजा सकते। आका ने फरमाया घंटी बजाना ये ईसाइयों की अलामत के साथ मुशाबहत हो सकती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज से पहले घंटी बजा करके बुलाने को मना फरमाया। फिर किसी ने कहा कि आग जला करके लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाए। आका ने फरमाया नहीं, आग जलाएंगे तो ये मजूसियों के साथ मुशाबहत होगी, मजूसियों के साथ मुशाबहत होगी, लिहाजा आग ना जलाया जाए। फिर किसी ने कुछ मशवरा दिया, यहाँ तक कि वो मशवरा मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा। तो ऐसे ही महफिल खत्म हो गई। किसी मशवरे पर कोई अमल ना हो पाया। महफिल जब ऐसे ही खत्म हो गई, लोग अपने अपने घर चले गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रात को सोते हैं और सपने में ख्वाब में देखते हैं कि एक नौजवान, एक शख्स आता है। आने के देखते हैं कि वो उसके पास एक आला है जो ईसाइयों के बजाने का तबले टाइप का, ढोल टाइप का था। तो उसके पास वो आला था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने कहा, ए नौजवान, मुझे ये आला दे दो। कहा इसका क्या करोगे? कहा कि जब नमाज का वक्त होगा तो हम इसे बजाएंगे और बजा करके लोगों को नमाज की तरफ बुलाएंगे। तो उस नौजवान ने अब्दुल्ला बिन जैद से कहा कि नौजवान सुनो, जब तुम नमाज के लिए लोगों को बुलाओ तो इस ढोल के साथ, इस बाजे के साथ ना बुलाओ, बल्कि अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह कह के पुकारो। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के पुकारो। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद सुबह आका की बारगाह में आते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है एक नौजवान था, उसके हाथ में कुछ बजाने के आले थे, उसको मैंने मांगा तो उसने कहा कि नमाज के लिए किसी बाजे की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद कीजिए। तो आका करीम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन जैद, हजरत बिलाल की आवाज तुमसे ज्यादा बुलंद है, बिलाल को ये कलिमात सिखा दो और कह दो कि वो अजान पुकार ले, वो नमाज के लिए लोगों को बुला दे। जब हजरत बिलाल अजान के कलिमात को बोलने लगे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े आते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, या रसूल अल्लाह, ये कलिमात मैंने रात को सुना है और याद कर किया है, या रसूल अल्लाह, ये कलिमात किसने बताए? आका करीम ने
फरमाया, ए उमर सुनो सुनो, ये कलिमात अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने अभी बताया है और तुमको भी ख्वाब में बशारत हुई है, ख्वाब में तुझे भी किसी ने सिखाया है और लोगों को किसी ने सिखाया है, लेकिन कसम खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम लोगों को ये कलिमात सिखाने से पहले अल्लाह की जानिब से जिब्रील अमीन आए और मुझे ये कलिमात सिखा के गए और फरमाया, जिब्रील अमीन ने कहा कि नमाज से पहले इस अज़ान को दो और लोगों को नमाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत मौलाना साजिद रजा, नारे तकबीर, वाह वाह बहुत उम्दा। हमने अज़ान को क्या जाना मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, आखिरी बात बहुत और मैं कहता तशरीफ फरमा, आखिरी बात, हमने अज़ान को क्या जाना, अज़ान की अहमियत, अज़ान की कदर कीमत हमने ना जानी। आइए सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है और जो अज़ान सुनता है और सुन करके उसके जवाब देता है, अल्लाह का दस्ते कुदरत उस पर होता है, यानी मुअज़्ज़िन पर भी अल्लाह का दस्ते कुदरत होता है। अज़ान सुनने वाले पर और जवाब देने वाले पर अल्लाह का दस्ते कुदरत होता है। और जब अज़ान मुकम्मल होती है, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह की वो दस्ते, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से फरमाता है, ए मेरे बंदों सुनो, तुम इस वक्त जो भी दुआ मांगोगे मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर लूंगा। नमाज और इकामत के दरमियान जो दुआ मांगी जाती है वो मुस्तरद नहीं होती है। इसीलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अज़ान की कदर कीमत को पहचाने, अज़ान की अहमियत समझे, अज़ान की ताज़ीम करें। इसलिए कि जब तक हम अज़ान की ताज़ीम करेंगे तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सर पर अपना दस्ते कुदरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दस्ते कुदरत हम पर रखेगा। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दस्ते कुदरत हमारे सर पे रखेगा तो हमारा और आपका क्या मकाम होगा, हमारा और आपकी, हमारी और आपकी कामयाबी का राज क्या होगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, बात बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, लेकिन मैं इन उलमाए किराम को बिठा करके बोलना मुनासिब नहीं समझता हूँ। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि इन मुख्तसर बातों में कुछ अगर गलती हो गई है, परवरदिगारे आलम अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए और सब मिल करके पढ़े, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।